Hello, my dear, my students. Hi, my guys. How are you all? Please kindly confirm video and audio. I hope that you will also find and you will also well feeling. Today, very most significant topic I have brought all of you. Do you know? And please, yes. Sit down. How are you? So now today, आज मैं आप I want to ask everyone, all the students on the online as well as offline who are joining to us. First of all, I want to ask everyone. मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि yesterday whatever I taught you, जो कल मैंने पढ़ाया तब सबको याद है? याद बा कबूतरी? याद है? Why? I want to ask today, and anyone no answer, I will beat you. And also I want to request who have not remember of online student, अगर किसी ऑनलाइन विद्यार्थी को अगर याद नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? तो सामने में बच्चा को रख लेंगे, अगर मीनिंग नहीं याद होगा जो कल बताया था नहीं याद, तो एक झपड़ मारोइएगा। अब आप लोग हम मारेंगे, अभी देखे मारेंगे, अभी आज सुनेंगे, आज कल जो दिए हैं आज पढ़ाएं, जब सुनेंगे बताओ व्हाटएवर मतलब। वाह, दिस इज वेरी गुड बॉय। कैसा है कबूतरी, तू बताओ व्हेनेवर मतलब। यस, वेरी नाइस। चलो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? देख बाबू डंडा कितना बड़ा है, बहुत मार मारेंगे, अगर नहीं याद करेंगे बहुत मार मारेंगे। जो पढ़ा रहे हैं ना, एक्चुअली आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम कंटिन्यू टीचिंग दैट यू शुड रिमेंबर। टीचर अच्छा से पढ़ा रहा है तो आप सबको अच्छा से याद करना होगा, अदरवाइज इफ यू नॉट रिमेंबर हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश? यू शुड लर्न, यू शुड रिमेंबर। चलिए आप बताइए तो व्हिचएवर मतलब। वेरी नाइस, वेल डन। एंड आई वांट टू नेक्स्ट टीच यू, मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ। और हम लोग पढ़े थे दिस दैट, ही शी इट, एंड ही इज, आई यू, व्हाटएवर, हुएवर, हु, व्हिच, व्हाट, एनी ऑल दीज आर वर्ड्स, बट टुडे आई वांट टू डिस्कस वन बाय वन। दिस का कहाँ प्रयोग करते हैं? फॉर नियर के लिए तो करते हैं, लेकिन और कहाँ के लिए करते हैं वो आज हम जान पाएंगे। समझ गए? आज पढ़ेंगे। देखिए आज मैंने यूज ऑफ दिस, यानी दिस का यानी का कहाँ प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर नियर, यानी कोई चीज नजदीक हो। इसका मैं एग्जांपल लेकर बताया था। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेंसिल या दिस इज डिजिटल मार्कर, इसके नजदीक करेंगे दिस इज माय फोन, या फॉर एग्जांपल आई हैव अ फोन, तो नियर है, आई कैन यूज ऑफ दिस सेंटेंस कि दिस इज माय फोन। या मेरे पास बुक है, नजदीक है, तो दिस इज माय बुक। समझ रही हैं आप लोग समझ रहे हो? यस, तो वह नजदीक के लिए करेंगे, या किसी को दिखाने के लिए, हाँ कि दिस इज आवर फोन या दिस इज योर फोन। दिखा रहे हैं तो हम कि दिस इज माय फोन, ये मेरा फोन है, आप सबको दिखा रहे हैं ना, तो वहाँ भी किसी नजदीक के लिए या व्यक्ति या किसी को दिखाने के लिए, ठीक है। और एनीवन इंट्रोड्यूस, और किसी के बारे में परिचय देना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय डॉटर, तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है, दिस इज माय डॉटर, तो मिसाल दे सकते हैं ना कि हाँ ये मेरी बहन है, या दिस इज माय जीएफ। जीएफ मतलब क्या मानेगा ना, गुड फ्रेंड होता है, गुड फ्रेंड। तुम लोग को मेंटेलिटी खराब हो चुका है बाबू, जीएफ मतलब गुड फ्रेंड होता है, समझ गया? तो उसको परिचय करा रहे हैं, तो दिस इज माय गुड फ्रेंड, हम यूज कर सकते हैं किसी के बारे में परिचय देना। अंडरस्टूड? उसके बाद रिसेंटली हैपन एनी इंसिडेंट, और कोई हाल ही में अगर कोई घटना हुआ हो, तो लोग बोलते हैं ना कि दिस इज वेरी डेंजरस। फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी जो कश्मीर में अभी हुआ है, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस हैपेंड इंसिडेंट इन पहलगाम, या दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मैटर, या दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, यानी ये घटना बहुत ही खराब है, या ये घटना बहुत ही डेंजरस है, या कोई भी चीज़ के बारे में अगर घटना हुआ हो तो उसके बारे में हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड? और फॉर टाइम, यानी नियर टाइम के लिए, जैसे अभी नाउ आई एम टीचिंग इन द मॉर्निंग, सो आई एम टीचिंग मॉर्निंग, तो दिस इज वेरी मॉर्निंग टाइम इज गुड टाइम, नो, या दिस इज वेरी मॉर्निंग कोल्ड, या यू कैन से दैट वर्म, तो हम लोग फॉर टाइम के लिए या समय के लिए हम लोग यूज दिस का कर सकते हैं, ठीक है। एम्फेसाइज या स्ट्रेस, किसी पर दबाव या किसी पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, हाँ कि यूज दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन, जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट बुक है या पेन है तो हम लोग कहते हैं ना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक या पेन। या स्ट्रेस मीन्स किसी को वो या कि किसी को इंडिकेट करते हैं कि दिस इज वेरी स्ट्रेस बॉय, या दिस इज अ वेरी सैड बॉय, है ना, किसी को बारे में स्ट्रेस के बारे में बताते हैं कि वो ऐसा तनाव में है या टेंशन में है, तो हम लोग वहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं। और सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस के लिए, इस समय लोग देखे होंगे कभी कभी फिल्म में हीरोइन लोग बोलती है हाँ दिस इज अ नेहा, या दिस इज एनीवन, तो दिस इज आई एम, दिस इज अ अखलाक, या दिस इज अ मोहन, यानी एनीवन सेल्फ इंट्रोडक्शन जो अपने बारे में लोग बताते हैं, तो वहाँ पर हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टूड। और दिस क्या है? सिंगुलर है, और सेम टू सेम दिस जो है ना प्लूरल है, बस दिस का सिंगुलर के लिए किया जाएगा वन पर्सन के लिए, बट जहां पर अगर दोज दिस आएगा वहां पर प्लूरल, यानी एक से अधिक लोग जहां पर हो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा फॉर नियर एनीवन इंट्रोड्यूस, बट वहां पर क्या होगा? प्लूरल के लिए किया जाएगा, एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको यूज करके अपने स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। आई होप दैट, आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टूड दिस concept of this, and you will never forget after today. So my dear, my students, very thanks lots of you have to joining us, and please you remember, you everyone every day, thanks lots of you, have a nice day, have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.